बकबक जत्थेबंदी के इस मंच पर आए हैं। साथियों, आज का जो ये काला दिवस, मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी भारत सरकार के गलत नीति के कारण हमारे जो देश के मजदूर वर्ग है, मेहनती कस लोग हैं और मुलाजिम जितने भी माताओं बहनों यहाँ आशा वर्कर यूनियन और अपना आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन, मिड डे मील वर्कर यूनियन के मेंबर आए हैं। ये जो है लगातार हमारे जो पुरखों ने 1947 से पहले 1886 की जो लड़ाई से लेकर हम तक जो कुर्बानी दिए थे और पिछले दशक भी जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनका जितने भी लीडर थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देके इस देश में एक लामबंद लोगों को किए थे और देश के कुर्बानी और आजादी में जो अपना जान कुर्बान करके इस देश को आजाद करवाए थे, उस चीज को आज बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार पूरा रोक दिया। इसलिए आप लोग को ये जो है 4 लेबर कोड जो लेके आया, ये बहुत बड़ा घातक है। ये अपना जितने भी बड़े बड़ा जो कुर्बानी देके कानून था 1947 के बाद लागू हुआ था, देश आजादी के बाद, ये सारे बीजेपी की सरकार खत्म कर रही है। अभी पिछले दशक में हमारे जो है लीडरों ने, लाखों को लीडरों ने 8 घंटे के दिहाड़ी के लिए कुर्बानी दिए थे और यूनियन बनाने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों मजदूरों ने कुर्बानी दिए थे। उस चीज को बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार ये 2020 से ही लागू करने के लिए था, लेकिन जब इसका बिहार के जो चुनाव आया है, उस चुनाव के बाद इन्होंने तेजी से इस चीज को लागू किया। कहने का मतलब है जो देश जब आजाद हुई थी उस समय एक समझौता हुआ था भारत सरकार और मजदूर ट्रेड यूनियन के बीच। जो कोई भी सरकार बनेगा तो उसके तहत ट्रेड यूनियन के लीडरशिप और सरकार में श्रम मंत्रालय जो है उसके बीच हर साल एक अपना कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसमें मजदूरों के जो हालात है, भारत देश के मजदूर हो या पंजाब के मजदूर हो, उस हालात पर जो ट्रेड यूनियन, जो हमारे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, 12-13 प्रकार की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो देश के अंदर मजदूरों के हक में काम कर रही है, मुलाजिमों के हक में काम कर रहे हैं, वो जो है उस चीज को लेके सरकार, हमारे यूनियन के बड़े लीडर जो है, सूझवान लीडर, पढ़े लिखे लीडर जो है, उसके साथ हर साल मीटिंग करके मिनिमम वेज और क्या क्या समस्या है देश के अंदर मजदूरों पर, इस पर चर्चा होकर लोकसभा में पास करेंगे और मजदूरों के हक में एक कानून लाया जाएगा। लेकिन ये 2015 के बाद बीजेपी सरकार ने कभी ट्रेड यूनियन के जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन हमारे 12-13 है, उनके जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, उसके साथ कभी मीटिंग नहीं किया है। ये बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार की बहुत बड़ा छल कपट है और मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला। ये हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर के साथ मीटिंग करके धीरे धीरे 2020 में कोरोना काल में इन्होंने लागू करना चाह रहा था, लेकिन देश के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद इन्होंने चुप हो गया और जब 2025 में भी बिहार का चुनाव हुआ है और उससे पीछे अन्य राज्य के चुनाव में जैसे जैसे बीजेपी का सत्ता हासिल हुआ, उन्होंने बहुत तेजी के नाम बीजेपी ने हथकंडा गलत अपना के जो लेबर कोड ने बहुत बड़ा घातक को लागू किया। इसके लिए साथियों, आप लोग को जो 20वीं सदी में कुर्बानी दिया था हमारे देश के सुरमाओं ने, योद्धाओं ने, वो जो है बड़े बड़े सुरमाओं ने, किसान मजदूर के लीडरों ने, उस ढंग से कुर्बानी का एक अपना ये वादा करके जाना पड़ेगा। और पीछे अभी जो भूपिंदर सिंह बराज जी बोल के गए, जो ये पीछे आएंगे तब आते हैं जब इसको बहुत बड़ा एक आंदोलन के जरिए, एक मुठ के जरिए हम लोग आवाज उठाएंगे, तब जाके अपना जो है ये जो 4 लेबर कोड जो वापसी होगा, बिजली बिल 2025 वापसी होगा, और भी कई है, बीज बिल 2025 और भी मनरेगा भी, और इसके साथ जो मुलाजिमों का जो मांग है, हमारे माताओं बहनों का, जो हमें पक्का नौकरी दिया जाए,
आशा वर्कर हो या आंगनबाड़ी वर्कर हो या मिड डे मील हो या जो बिजली मुलाजिम है, कच्चे मुलाजिम हो या अन्य प्रकार के मुलाजिम, सबको अस्थायी रूप से कब मांग पूरा होगा? जब एक मुठ होकर लड़ेंगे और सरकार को धूल चटाएंगे। जय जनता, जय शंकर, जितने लोग। धन्यवाद।